पुण्यात्मा, जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हमारे ऊपर इस काल के माया रूपी भांग का घना नशा होता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। जिस संसार में हम रह रहे हैं यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के एक ही विचार हैं और एक जैसे ही उसकी गाइडलाइन होती है। अपने बच्चे को शिक्षा के लिए भेजते हैं तो भी उद्देश्य यही बताते हैं कि तेरा रोजगार ठीक हो जाएगा। यानी जो भी ट्रेनिंग हमें मिलती है, रोजी रोटी और कपड़ा और कोठी इनके बनाने की ही मिलती है। तो उस समाज में रह कर के आप अपना उद्देश्य भूल चुके हो। सत्संग में आने से कुछ समय आपको भगवान देता है, निश्चिंत होकर सत्संग सुनते हो और बहन भाइयों से मिलते हो, उनसे भी आपको फिर धीरे धीरे ये ज्ञान सुनने को मिलता है, तो आपकी रुचि बन जाती है। तो परमात्मा क्या बताते हैं कि आप मनुष्य जीवन प्राप्त हो, आपको कितनी सुविधा प्राप्त है। जब भूख लगती है खाना खा लेते हो, प्यास लगती है पानी पी लेते हो, गर्मी सर्दी से बचने के लिए मकान बना लिए। ये वैसे मकानों की आवश्यकता हमने इतनी चाहिए थी कि आवश्यकता से अधिक ना बनाए इनको। ये हमारा भक्ति बाधक है। जो भक्ति करना चाहते हैं, मोक्ष कराना चाहते हैं, तो उनको इन सब नियमों को फॉलो करना पड़ेगा जो बताए जाते हैं, क्योंकि वो भक्ति में बाधक है। और जो भक्ति बाधक है आप उनको भी साथ लेकर चल रहे हो, तो आप ऐसा कर रहे हो जैसे किसी पशु के गल में लठ बांध दिया करते था, मोटा रस्से में गाल कर। अब वो चल नहीं सकता उस स्पीड से, जैसे उसे चलना चाहिए, चल गट्टियां पर लग गए। तो आप जी इन मर्यादाओं को पालन ना करके और भक्ति रूपी मार्ग पर चलने की चेष्टा करोगे, आप नहीं सफल हो सकते। तो इसलिए हमने ज्ञान के आधार से इन बुराइयों को, इन कुरीतियों को और सांसारिक परंपराओं को भी त्यागना पड़ेगा, तब हम इसमें सफल होंगे।